अगर कोई 600 किलोमीटर दूर से कोई हमारी एयर स्पेस में आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। बट आपकी मिसाइल जो है S-400 कहाँ तक जा सकती है, दैट इज द 400 किलोमीटर। काफी ज्यादा ड्रग्स को गाइस क्रॉस बॉर्डर यूएवी की मदद से थ्रो किया जाता है। उसमें भी S-400 जैसी जो डिटेक्टिव मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम लेजर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमी ड्रोन, यूएवी और सो कॉल्ड एज जितने फाइटर जेट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू दैट पाकिस्तान इज एस्केलेटिंग द वॉर एंड यस इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। गाइस आपने देखा कि लास्ट 3 या 4 दिनों में देयर वर मेनी अटैक्स बाय पाकिस्तान, स्पेशली इन द सिविल एरियाज जहां पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है। You talk about Jammu, you talk about Punch, you talk about Amritsar, you talk about Chandigarh, you talk all that near to the border, Bathinda, you talk about some Jaisalmer and some parts of Rajasthan. इन cities को टारगेट किया जा रहा पाकिस्तान के द्वारा, और हिंदुस्तान का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास कुछ ऐसा शील्ड है जिसने हिंदुस्तान की टेरिटरी को ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट किया है बट हिंदुस्तान की मॉडर्नाइज वेपन का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक जीता जाता एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर टू नो अबाउट दिस S-400 गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इट। This S-400 missile system is developed by Almaz Central Design Bureau, रशिया। रशिया के द्वारा ये S-400 बनाया गया है। नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इसके मेंबर्स हैं वो इसको SA-21 ग्राउलर बोलते हैं। गाइस इसका जो सिस्टम है काम करने का, दैट इज सरफेस टू एयर। ये जो मिसाइल है जो थ्रो करता है दैट इज सरफेस टू एयर, तो उसको सैम बोला जाता है। इट्स अ सैम सिस्टम एंड इट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय द एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड द बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या डिफरेंसेस है, हमने साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। आप लोग हमारी कर्तव्य ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें साइंस एंड टेक के मोस्टली फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर S-400 मिसाइल है, एज यू नो दैट अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो देर आर चांसेस कि एग्जाम में जितने भी अभी यूपीएससी और JKPSC का जो JKS का जो एग्जाम है मेंस का आने वाला, उसमें भी देर आर चांसेस कि वो इस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पूछ सकते हैं। एक बात इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर गाइस कंपोनेंट ऑफ दिस S-400 सिस्टम की बात करें तो S-400 सिस्टम सिर्फ कोई नया नहीं है, इससे पहले S-100 आ चुका है, S-200, S-300 विच ऑल बीइंग डेवलप्ड बाय द रशिया, डिपेंड अपॉन द किलोमीटर रेंज। तो अगर मैं किलोमीटर रेंज देखूं तो इसमें S-400 जो रेंज है ये 400 किलोमीटर तक की कैरी करता है। काफी ज्यादा बच्चों में कंफ्यूजन है कि कहीं पर 600 लिखा हुआ है। गाइस 600 डिटेक्ट कर सकता है, मींस अगर कोई 600 किलोमीटर दूर से कोई हमारी एयर स्पेस में आ रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। बट आपकी मिसाइल जो है S-400 कहाँ तक जा सकती है, दैट इज द 400 किलोमीटर, नॉट एल्टीट्यूड। हाइट वाइज उतनी उसकी रेंज नहीं है, समझ लगी कि नहीं। आगे नेक्स्ट देखो, S-400 सिस्टम है गाइस, ये 5 आप लोग देखोगे डिफरेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहले रडार सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, जो मैंने आपको बताया 600 किलोमीटर तक ही देख सकता है। कमांड पोस्ट जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मिसाइल लॉन्च से, मींस अगर कोई चीज को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है तो यहां से डिस्टेंस कितना है उस पूरी रेंज को वो कवर करता है, जब भी आपको थोड़ा वीडियो या उसके थ्रू आपको दिख रहा होगा। लॉन्च व्हीकल्स की बात करें गाइस, ये वो है जिसके साथ आपने एक व्हीकल देखी होगी, एक ट्रक देखा होगा जिसके पीछे वो 4 आपने देखा होगा, जिसमें वो 4 मिसाइल ट्यूब्स लगी पड़ी होती हैं, जिसमें से क्या है डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स निकलती हैं। मिसाइल्स भी अलग प्रकार की हैं, कुछ शॉर्ट रेंज है, कुछ मिड रेंज है, कुछ लॉन्ग रेंज है। ये सारी मिसाइल जो है डिपेंड अपॉन टारगेट कहाँ पर है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उस पर डिपेंड करते हैं कौन सी मिसाइल चलानी है। मिसाइल टाइप आर मिसाइल टाइप्स की बात करूं, देयर आर मल्टीपल साइमल्टेनियस लॉन्चेस इनसाइड दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल, तो उस पर वो काम करता है। एंड लास्ट इज द सपोर्ट व्हीकल जो रीलोड करती है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिसमें जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको जो स्क्रीन पे आपको एक छोटा ट्रक दिख रहा होगा, तो इसी में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रोसेस होता है, वो उसको मदद करता है। इंडिया और रशिया की अगर मैं डील की बात करूं, S-400 की डील अक्टूबर 2018 में साइन हुई थी विद 5.43 बिलियन US डॉलर। फर्स्ट डिलीवरी 2021 में की गई थी। और अगर आप देखोगे तो इवन गाइस, अगर मैं आपको बात बताऊं,
यूएसए ने बोला था कि कोई भी अगर रशिया की सो कॉल्ड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, रशिया की कोई भी अगर कंट्री मिसाइल्स खरीदता है S-400, S-300, S-100, तो यूएस ने बोला था कि उनको यूएसए के द्वारा उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगे। आप देखोगे देयर आर मेनी कंट्रीज जिन्होंने इसको परचेज करने की बात की है, एंड एज यू नो दैट इंडिया ऑफ कोर्स इज अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बट स्टिल यूएसए डोंट वांट कि जो रशिया की जो दिस क्वालिटी वेपन जो है, ये जो किसी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकता है, शील्ड कर सकता है, तो उसको यूएसए ने बोला कि अगर कोई इसको परचेज करेगा, ऑफ कोर्स रशिया इज वेरी मच कैपेबल इन मेनी ऑफ हिज वेपन्स, यूएसए से भी एडवांस है उसके कुछ ऐसे वेपन्स हैं, और वो हिंदुस्तान के साथ इसलिए बिकॉज हिंदुस्तान का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, आज से नहीं है, 1970s ऑनवर्ड आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, इवन यूएसए ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरीके से हिंदुस्तान भी इस पर्टिकुलर डील को साइन ना करे, एंड इवन दे वर थ्रोइंग द थ्रेट्स दैट विल थ्रो सैंक्शंस ऑन यू, बट इंडिया नेवर बॉदर अबाउट इट, एंड यूएसए ने बाकी कुछ कंट्रीज जिन्होंने रशिया का ये वेपन खरीदने की कोशिश की थी तो उन पे सैंक्शंस लगा दिए लगा दिए थे, बट हिंदुस्तान कहीं ना कहीं यूएसए ने उस पर सैंक्शन वैसे नहीं लगाए हैं। अब गाइस कहानी आती है व्हाई इंडिया चूज द S-400, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि हमें ये परचेज करना पड़ा गाइस। एज यू नो गाइस दैट इंडिया हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद सो कॉल्ड एज चाइना एंड पाकिस्तान, और उनमें से खासकर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहता है जब पाकिस्तान, बिकॉज उनकी फिलॉसफी यही है, दे वांट टू सी इंडिया ब्लीडिंग थ्रू सेवरल कट्स। जिस कंट्री की, जिस आर्मी की यही स्टेटमेंट रहती है कि वो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ही विल ट्राई कि वो किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के जितने लूप होल्स हैं कहीं बॉर्डर्स पे, ही वांट टू पेनिट्रेट थ्रू दैट, और तभी आप देखो जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी लूप होल्स के थ्रू आ जाते हैं, एंड इवन सम मिसाइल्स आर बीइंग थ्रोन, तभी बालाकोट जैसे इंसिडेंट आप लोगों ने जो देखा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। गाइस एज यू नो हमारा ये जो बॉर्डर है, अगर आपको क्लियरली बॉर्डर दिख रहा है, हमारा ये जो एरिया है खासकर गाइस, ये एक बहुत सेंसिटिव जोन हमेशा रहता है। नो डाउट चाइना की तरफ से भी वही मूवमेंट रहते हैं, बट चाइना की तरफ से गाइस ये हमेशा रहता है कि देर इज नो एनी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज चाइना के द्वारा कोई डायरेक्टली रोल प्ले किया जा रहा हो, बट समवेयर पाकिस्तान एज यू नो कि इसका हमेशा एक ऐसा माइंडसेट है कि वो किसी न किसी तरीके से दे वांट टू सी इंडिया डिस्टर्ब्ड, तो इसी के लिए, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया, अगर आप देखोगे तो इंडिया ने नदन और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इस S-400 जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल किया। जैसे आप लोगों को मैप के थ्रू गाइस पता लगा कि हमारा जो बॉर्डर्स हैं खासकर वेस्टर्न, नदन, ईस्टर्न, यस ऑफ कोर्स वो भी है, बट ज्यादातर अगर आप चांसेस देखो तो नदन और जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ जितनी भी टेरिटरी है मोस्टली, इससे हिंदुस्तान को ज्यादा खतरा है, एंड यस ऑफ कोर्स लद्दाख जो जिसको हम लोग नदन टेरिटरी का पार्टी बोलेंगे, तो वहां से भी हिंदुस्तान को काफी ज्यादा खतरा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी, हम लोगों ने S-400 को खासकर नदन और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लगाया है। हिंदुस्तान में जितनी भी एयर स्ट्राइक्स उनकी एनिमी कंट्रीज के द्वारा की जा रही हैं, पाकिस्तान के द्वारा, एंड समटाइम्स वैसे चाइना ने ऐसा कोई अटैक तो नहीं किया है, बट मोस्टली में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान की हमेशा एक डेटरेंट पॉलिसी रही है, और इस डेटरेंट स्ट्रेटजी को लाने के लिए हिंदुस्तान को S-400 लाना पड़ा। इट इंडिकेट्स वेल विद एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम, हमारा जो एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो अदर मैकेनिज्म्स हैं वो गाइस प्रॉपरली बैलेंस तरीके से काम कर रहे हैं, बट हमें S-400 इज लाइक ए चेरी ऑन द केक जिसने वो काम किया, एंड हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं इस सोर्स पे बिकॉज हिंदुस्तान और रशिया की एक बहुत लॉन्ग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, तो वी कैन रिलाई ऑन दैट। अगर गाइस इसका मैं ऑपरेशनल यूज या डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो हम लोगों ने 2022 में इसको पंजाब में डिप्लॉय किया था, बिकॉज काफी ज्यादा एरियल थ्रेट्स पाकिस्तान के द्वारा थ्रो की जा रही थी, तो 2022 में हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये जो पंजाब एरिया में जिसको जहां पर हमने इंस्टॉल किया है, डिप्लॉय किया है, वहां पर ये, वहां से ये दिल्ली एनसीआर रीजन, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के भी कुछ रीजन को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट जो हम लोग सोच रहे हैं या इंडिया प्लान कर रहा है, दैट इज इन द ईस्टर्न सेक्टर, चाइना बॉर्डर के पास।
Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। अगर गाइस मैं इसका रोल की बात करूं S400 की, अभी के टाइम पे तो एज यू नो गाइस, इट प्रोटेक्टेड जम्मू सिटी। You talk about अमृतसर, you talk about बठिंडा, you talk about few main cities which are near to the border। राजस्थान की जो सिटीज हैं उनको S400 ने काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। 99.9% एक्यूरेसी इज देयर। फ्यू जो थोड़े बहुत देयर आर ऑफ कोर्स कि कुछ ना कुछ लूप होल रहता है दैट स्नीप इनटू व्हाट वी कॉल दैट टेरिटरीज, इवन ब्रेकिंग दैट दिस पर्टिकुलर S400 जो इनका प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है। तो बट द एक्यूरेसी इज वेरी हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया गाइस पंजाब में, तो आप देखोगे इवन पंजाब से पहले के अगर मैं इंसिडेंट बताऊं इंप्लीमेंटेशन से पहले, तो बालाकोट जैसे आपने इंसिडेंट देखे थे जहां पर मिसाइल दागी गई थी, एज यू नो। उसके बाद गए जितने भी इंट्रूजन हुई थ्रू द बॉर्डर्स, उसको S400 सक्सेसफुली डिटेक्ट करने में मददगार साबित हुआ है। S400 रडार सिस्टम डिटेक्टेड एनिमी यूएवीज, काफी ज्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है पाकिस्तान के द्वारा जो भेजे जाते हैं। किसके लिए? आप लोगों ने ड्रग्स सुना होगा, ड्रग्स, काफी ज्यादा ड्रग्स को गाइस क्रॉस बॉर्डर यूएवी की मदद से थ्रो किया जाता है। उसमें भी S400 जैसी जो डिटेक्टिव मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पाकिस्तान ड्रोस ट्राइंग टू ड्रॉप वेपन्स इन पंजाब एंड JNK, ट्रैक्ड एंड न्यूट्रलाइज। काफी ज्यादा जो मूवमेंट्स चलती हैं हमारी, इंसर्जेंट मूवमेंट्स हमारी जो चलती हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हिंदुस्तान में चलती है खासकर पंजाब और कश्मीर में, तो यहाँ पर भी उनको ये जो वेपन्स दिए जाते हैं वो भी इस पर्टिकुलर यूएवी के द्वारा दिए जाते हैं। तो उसको भी डिटेक्ट करने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ। प्रिसीजन इंटरसेप्शन मेड पॉसिबल ड्यू टू लेयर डिफेंस सिस्टम। इंटरसेप्शन के गाइस जो मैकेनिज्म है अभी करंट हमारी जो डिफेंस सिस्टम के पास या डिफेंस के पास, दैट आर वेरी हाई क्लास। इस S400 के साथ अगर आप देखोगे आकाश, स्पाइडर, वो भी इसमें बहुत मददगार साबित होते हैं along with S400, and it prevented many potential attacks on Indian military bases and the civilian targets। नेक्स्ट अगर गाइस बात करूं, एक कंपेरेटिव एनालिसिस बता रहा हूं। S400 को थर्ड जो है यूएस का, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और आयरन डोम ये भी हमारे पास है, इसराइल का, हम लोगों ने इसको लाया हुआ है, इसराइल ने हमें मदद किया था इसमें। इसके बारे में गाइस अब बता दो, S400 इज फार बेटर देन थर्ड इन मेनी सेंस। व्हाई? गाइस आप देखोगे जो S400 है, इसके पीछे जहां पर आप लोगों ने देखा जो मिसाइल ट्यूब्स जहां रखी पड़ी होती है, ट्रक के पीछे जो लगी पड़ी है, जैसे आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक के पीछे जहां पर ये लगी ये मिसाइल ट्यूब्स रखी होती हैं, ये हमेशा वर्टिकल रहती हैं। S400 का बेनिफिट क्या है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी भी एंगल से आए, यहां से आए, कोई ड्रोन आए, कोई भी चीज जब उड़कर आती है, तो S400 किसी भी डायरेक्शन में मिसाइल भेज सकता है। लेकिन थर्ड जो है गाइस, उसका जो आप देखोगे, उसका जो ट्यूब्स देखोगे, तो वो थोड़ी इंक्लाइंड होती है। जब ये इंक्लाइंड रहती है ट्रक के हिसाब से, ये क्या रहती है? इंक्लाइंड रहती है। इंक्लाइंड होने से क्या होता है कि अगर सामने से कोई आ रहा है तभी आप लोग क्या कर सकते हो? शूट कर सकते हो। अगर कोई इस साइड से आएगा तो इसको पूरा पूरा टर्न करना पड़ता है। इतनी देर में गाइस देयर कैन बी कि हम टारगेट को मिस कर जाएं। इसलिए S400 की जो टेक्निक है, इसका जो वर्टिकल जो अलाइनमेंट है, दैट इज मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू दिस थर्ड सिस्टम। रेंज की भी बात करें, S400 400 किलोमीटर तक ये रेंज कवर करता है और डिटेक्ट 600 किलोमीटर तक कर सकता है इसका रडार, बट 400 किलोमीटर तक की मिसाइल की रेंज है। थर्ड की 200 किलोमीटर तक है। वेर इज आयरन डोम गाइस, ये छोटा जो भी आपने देखा, हमारी काफी ज्यादा बॉर्डर्स पे आयरन डोम जो इसराइल यूज करता है वो भी लगा पड़ा है, और ये 70 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। मल्टी टारगेट्स को बीट कर सकता है। अगेन S400 थर्ड, अगेन इसको पढ़ लेना। और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म है ये दोनों के दोनों, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। और लास्ट कॉस्ट की बात करें, इसका रेट मॉडरेट है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दिस सो कॉल्ड एज थर्ड मेड बाय यूएस। और आयरन डोम गाइस हाई फॉर लार्ज स्केल, अगर आप लार्ज स्केल में यूज करना चाहते हो
तो दैट इज आई थिंक मोर बेनिफिशियल इन सम सेंस। अगर मैं इंडिया की स्ट्रेटेजी की बात करूं ओवर इट, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक implications ऑफ S-400 फॉर इंडिया गाइस? एयर डिफेंस ऑटोनॉमी जो है उसको कहीं ना कहीं इसने क्रिएट किया है एयर डिफेंस ऑटोनॉमी में। आज अगर जो मैंने लास्ट 2 3 4 दिन से जो देखा जम्मू में जो स्वॉर्म ड्रोन्स जो अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उसको अगर शील्ड किया है, प्रोटेक्ट किया है जम्मू सिटी, यू टॉक अबाउट अमृतसर, यू टॉक अबाउट बठिंडा, यू टॉक अबाउट सम सिटीज ऑफ राजस्थान, तो गाइस दिस सिस्टम had played greatest role. It has ability to protect the critical infrastructure. हिंदुस्तान में जितना भी critical infrastructure है like railways, और airports and all something, उसको protect किया है. Dissuades preemptive strikes from adversaries. पहले ही पहुंचने से पहले मिसाइल को जो एनिमी कंट्री से आती है उसको खत्म कर देता है. एंड स्ट्रेंथ इंडिया पोजीशन इन द साउथ एशिया, और हिंदुस्तान की एक पोजीशन जो है साउथ एशिया में उसको प्रोटेक्ट करता है. चैलेंजेस भी गाइस इसके हैं. कभी कभी जब हिंदुस्तान ने इसको परचेज किया था तो यूएस वाज थ्रेटनिंग फॉर थ्रोइंग सैंक्शंस ऑन इंडिया, बट समवेयर इंडिया प्रोटेक्टेड एंड यूएसए नो की चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को कोई तो चाहिए साउथ एशिया में, एंड India is a main contender and reason being the largest democracy. They also pretend themselves to be democrat. Of course they are, and it is also. Maintenance and operational cost guys इसका कहीं ना कहीं थोड़ा एक कॉस्टली थोड़ा रहता है. ऑफ कोर्स जिस तरीके से प्रोटेक्ट करा, आई डोंट थिंक इंडिया विल डिनाई कि हमें इसको पैसे को लगाने के लिए. आई थिंक अगर हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है तो व्हाई नॉट वी परचेज these high cost weapons. High cost of procurement and operation, as you know, and integration issues with western made defense system. कुछ वेस्ट के जो हम लोग वेपन्स की बात करते हैं गाइस, ये जो S-400 है गाइस, इसकी कुछ कमियां भी है. अगर मैं इसमें बताऊं, वैसे बताना नहीं चाहिए समवेयर, बट ओके इट्स व्हाट गाइस. ये जो हमारा S-400 का जो सिस्टम है, जो किसी ट्रक पे आपने देखा होगा रडार लगी पड़ी, यू नो और किसी पे आप लोग ने देखा मिसाइल ट्यूब्स लगी पड़ी होती हैं. अगर आप देखोगे इसकी कमियां भी हैं. ये ज्यादातर कुछ एयर में कुछ लिमिट तक अगर आप मिसाइल दिखेगी तभी उसको ये डिटेक्ट कर पाता है, जो कि बिल्कुल खासकर मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात करूं, ये टॉक अबाउट पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर वहां से कोई मिसाइल आ रही है और वैली से होती नीचे मींस ज्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं है, तो मे बी इसके कुछ लो पुल्स हैं वो शायद उसको डिटेक्ट ना कर पाए प्रॉपरली. मे बी जब पास है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, मे बी इट गेट लेट, बट समवेयर इसकी भी कुछ खामियां हैं. तो ऑफकोर्स जो मैंने आपको बता दी. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर बात बताऊं तो इसमें हिंदुस्तान का अपना आर सैम, अगर आप देखोगे एक्स आर सैम ही बोला जाता है, आर सैम बोला जाता है, कुछ लोग एक्स आर एस एम बोलते हैं इसको. ये डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है. ये भी किसी न किसी तरीके वही कैपेबिलिटी कैरी करता है जो S-400 के पास है. पॉसिबल ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, तीनों सर्विसेज में अगर आप देखोगे एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तीनों के तीनों इसको यूज कर सकेंगे. ठीक है, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन. ऑफ कोर्स S-400 को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये. एंड गाइस आने हमारा जो ये XR सैम जो हम लोग बना रहे हैं गाइस, इसमें ये AI इनबिल्ट होगा, एंड AI एंड ड्रोन किलिंग, लेजर टेक इन फ्यूचर डिफेंस. हम लेजर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमी ड्रोन, यूएवी और सो कॉल्ड एज जितने फाइटर जेट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो वो भी अगर ऐसी चीजों को भी, ऐसी टेक्नोलॉजी को भी हम S-400 के साथ जोड़ते हैं, प्लस हिंदुस्तान का जो XR SM जो बन रहा है, XR SAM जिसको बोला जाता है, तो आई थिंक दिस विल कॉम्प्लीमेंट टू ऑल दैट डिफरेंट सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कंक्लूजन की बात करें गाइस, S-400 is not just a missile system but a strategic shield, key to India's multi-layer air defense network, help prevent war, not just win. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट एक लास्ट आपको बताने के लिए. दिस वाज ऑल अबाउट गाइस, अबाउट दिस पर्टिकुलर S-400. आई विश आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा इसमें. एंड लास्ट गाइस, कर्तव्य निर्वाह ऐप में देर आर फ्री लेक्चर्स अवेलेबल ऑफ साइंस एंड टेक, खासकर ये डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी हैं, डिफेंस सिस्टम हाउ इट वर्क्स, वो सारी विद वीडियोस हमारे लेक्चर्स हमारी ऐप पे पड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं. आप गूगल प्ले स्टोर जो है उस पर जाकर आप कर्तव्य निर्वाह सर्च कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, तो उस पर आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे जो फ्री है. बाकी
7 डेज का फ्री ट्रायल गाइस चालू हो चुका है, ऑनलाइन और ऐप पे भी है। अगर आप में से कुछ बच्चे ऑनलाइन या ऐप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।